अपने दायरे को मुकम्मल तौर पर उसका मुशाहदा करो। किसी बात की स्टडी नहीं करना कि यह किताब हिंदुस्तान में लिखी गई है, बुजुर्ग ने लिखी थी, उसके अंदर ये कुछ बड़े रमूज हैं, रमूज शमूज नहीं काम आते। जो आपके साथ वारदात है जिंदगी की, उसको गौर करो। बीवी में, बच्चों में, पड़ोसी में, राह मुसाफिर में, दरवाज़ा नाक करने वाले में, मेहमानों की शक्ल में, और छोटे छोटे वाक़यात आप गौर करो। इसमें पूरे का पूरा इरफान है और पूरे का पूरा आपको सारी नसीहत मिलती है। चुता से मेरी बात समझ रहे हैं? तो गोया कि अब आप अपने आप को आपने जागना अपने घर में है। आपको मैं बार बार बताता रहा हूँ, अपने घर में आप जाग रहे हैं। घर आपका ज़मीन पर है और आप रात को जाग के रोते हैं। वो आंसू जो है ना आप अल्लाह की याद में जो गिरा रहे हैं, ये आंसू आसमान पर जाता है। रोते आप घर में हैं, दुआ आप यहाँ मांग रहे हैं, जाती अर्श पर है। या तो हम कहें कि अर्श यहीं पर है, तो या हम कहें कि ये खित्ता आसमान पर है। न वो आसमान है न ये ज़मीन है, तेरे तल्लक ही है सारा कुछ। तो गोया कि तुम जहां तल्लक बना लो वहीं मतलब अल्लाह अवेलेबल है। अब ये तेरा काम है कि तू कहाँ तल्लक बना, तेरा काम है कि तू कहाँ उसको पुकार। पता कि हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहीं सही। तो हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहीं सही। और आपको मैंने कहानी सुनाई हुई है पहले भी, हमारे रिकॉर्ड में भी है कि अगर नीयत अच्छी हो तो सारे वाक़यात वही हैं। वो एक आदमी की कहानी आपको ब्राह्मण की सुनाई है। एक हिंदू ब्राह्मण गंगा स्नान को जा रहा है। आपको याद होना चाहिए ना कि भूल गया, दोबारा सुना देता हूँ। गंगा स्नान को जा रहा है, रास्ते में उसको एक चमार मिलता है, चमड़ा रंगने वाला। चमार कहता है, ब्राह्मण महाराज जी किधर चले हो? उन्होंने कहा मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ। कहता फिर माई गंगा को मेरा सलाम कहना। चमार कहता है वो चमड़ा रंगने वाला गंदा होता है ना थड़का, उसको मेरा सलाम कहना, और ये मेरी तरफ से टका उसको नजर करना। उन्हें जेब से गंदी जेब से टका निकाला। ब्राह्मण हाथ पे लगाना नहीं था ना, उन्हें घड़ी भी आगे की कर इसमें डाल दे, क्योंकि वो भ्रष्ट हो जाता है ना। प्यार हो गया, गंगा में जाके उसका टका डाला, सलाम कहा। तो कहते ये हैं कि गंगा में से एक खूबसूरत हाथ निकला। उस हाथ में एक तिलाई कंगन था सोने का, और आवाज ये आई कि उस हमारे महबूब को ये कंगन दे दो जिसने हमें टका दिया मैला। और ब्राह्मण स्नान भूल गया, वापस ही आ गया। और ब्राह्मण हाथ बांधे, वो हाथ बांधे। ब्राह्मण कह आप मेहरबान मेहरबान। बात क्या है? कहते बात बड़ी वाकई, ये आपको आपके जवाब में ये मिला है, माई गंगा ने आपको सलाम कहा है खुद ही, और कहा कि ये उसको हमारे महबूब को दे दो। उन्होंने कहा देखो आप हो ब्राह्मण, हम हैं चमार चमड़ा रखने वाले, हमने क्या करना है, इसको तुम ही ले लो। सारा सोने नाल की काम भाई, ये आप ही ले लो। और ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, जो हो ये तो सोने का है, हमें ले जाके अपनी बीवी को दिया। बीवी ने कहा इतना बड़ा खूबसूरत, इतना बड़ा कीमती, हमारे किस काम? तो राजा की बीवी को दे दो, रानी को। उजागर रानी को दिया। रानी बड़ी खुश, जश्न मनाया। थोड़ी देर के बाद रानी कहती है भाई गलती हो गई, एक तो नहीं चाहिए, दो हाथ है, दूसरा भी दो। वो सारे सुनार, आसमानी बना हुआ कंगन है, वो सुनारों को बुलाया गया, दरगाह को बुलाया गया। कौन बनाया उसका था? उन्होंने कहा ये सफाई, ये बात हमसे नहीं बन सकता। उन्होंने कहा फिर राजा का वही मकाम कि अगर इसके साथ नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हें मार दूंगा। ब्राह्मण को डांटा डपटा। ब्राह्मण फिर रोता हुआ उसके पास गया, चमार के पास। कहता महाराज अजाब हो गया, वो हमने राजा को दिया। ये तो अच्छा ये बात है। उसने अपनी मैली जेब से मैला टका निकाला और चमड़ा रंगने वाला जो गंदा रंग था उसमें डाला और कहा माई गंगा को यहां से ही सलाम। कहते हैं वहीं से हाथ निकला और वहीं से कंगन बराबर हुआ। उसने कहा मन चंगा तो घर में ही गंगा।